बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.7। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। यहाँ लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक बच्चों एक जैसा है, एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों। फैक्टराइज द फॉलोइंग। बच्चों फैक्टर्स बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सबसे जो सिंपल मेथड होता है, सबसे पहले जो मेथड होता है हमने चेक करना होता है कि क्या तीनों में कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं आती। दो रकमें हैं तो दो में कॉमन आती है या नहीं आती। ठीक है, अगर ये कॉमन आ रही है तो फिर ठीक है, नहीं आ रही फिर आगे फर्दर मेथड होते हैं। तो ये सबसे पहले सिंपल मेथड है। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना होगा इनमें कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस पूरे चैप्टर में बच्चों इस लफ्ज से आपको बहुत वास्ता पड़ेगा। फैक्टराइज द फॉलोइंग। नंबर 1 क्वेश्चन है बच्चों 3x माइनस 9y। 3x माइनस 9y बच्चों, तो हमने यहाँ पे इनको फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं बच्चों। ठीक है, फैक्टर बनाने मतलब सबसे पहले हमने देखना होगा कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही बच्चों। अगर इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो फिर हमने कॉमन लेना है बच्चों। ठीक है, अब देखो इनमें अगर गौर किया जाए ये 3x और माइनस 9y बच्चों, इनमें 3 एक ऐसा डिजिट है बच्चों जो दोनों में कॉमन आ जाता है। ठीक है, मतलब 3 एक ऐसा डिजिट है जो 9 के टेबल में भी डिवाइड हो जाता है बच्चों। ठीक हो गया, 3 और 9 x और y है, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये तो कॉमन नहीं आ सकता ना x और y में से। अब 3 और 9 में से एक डिजिट ऐसा है जो दोनों में कॉमन आता है, वो है 3। तो बच्चों हम इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, फैक्टर्स बना रहे हैं। अब 3 1 are 3, 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x साइन जो लगा वही लगाना है। 3 3 are 9 y। ठीक है बच्चों, ये सिंपल मेथड है फैक्टराइज का कि दोनों वैल्यूज में जो कॉमन आ रही है वो लिखनी है। 3 और 9 में 3 का टेबल ऐसा है जो दोनों में डिवाइड होता है, तो 3 कॉमन ले लिया। 3 1 are 3, x ऐसे लिख दिया, माइनस 3 3 are 9 और y लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सिंपल सा था। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों x y प्लस एक्स जेड। ठीक है बच्चों, ये भी सिंपल है। इनमें देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें x है और इसमें भी x है बच्चों, तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे ये फैक्टर्स बन जाएंगे, x कॉमन ले लेंगे, x खत्म हो गया, यहाँ रह गया y और प्लस x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया z। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x इंटू वाई प्लस जेड बच्चों, x इंटू वाई प्लस जेड, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 6ab माइनस 14ac। ठीक है बच्चों, 6 और 14 में कौन सा टेबल ऐसा है जो दोनों में आता है बच्चों। 6 और 14 में 2 का टेबल ऐसा है जो दोनों में डिवाइड हो जाता है। एक तो इनमें कॉमन आएगा, और यहाँ इसमें भी a है बच्चों और इसमें भी a है और a भी कॉमन आएगा। तो हम इन दोनों में कॉमन लेंगे 2, एक तो 2 आएगा और दूसरा a कॉमन आएगा। अब 2 कितने 6 होता है 3 a कॉमन आ गया, सिर्फ b रह गया। 2 7 14 बच्चों, ये a कॉमन आया था, सिर्फ c रह गया। ये आएगा 3b माइनस 7c, 3b माइनस 7c बच्चों। 2 बाहर कॉमन आ गया, 2a और बाकी अंदर रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 3m3np माइनस 6m स्क्वायर n, 6m स्क्वायर और n बच्चों। यहाँ बच्चों गौर करें, ये एक 3 है और 6 है। 3 और 6 में 3 का टेबल ऐसा है जो दोनों में डिवाइड होता है, तो एक तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3 कॉमन आ गया। ठीक है, साथ साथ लिखते रहो। यहाँ m की पावर 3 है और यहाँ m की पावर 2 है, स्मॉलर वैल्यू 2 है ना, तो m की पावर 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों। हम लेंगे m की पावर 2 भी कॉमन आ गया, और इसमें n है और इसमें भी n है, वो n भी कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास आएगा 3m स्क्वायर n, ये कॉमन आ गया। अब बाकी क्या बच गया, 3 भी कॉमन आ गया, m3 है ना, m2 कॉमन आ गया, एक m रह गया, एक ही n था वो कॉमन आ गया,
p कॉमन नहीं आया वो लिख देंगे। अब 3 2 जार 6 2 आ गया, m2 था वो कॉमन आ गया, n एक ही था वो कॉमन आ गया बच्चों। यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 30x3 माइनस 45xy, इन दोनों में बच्चों हमने देखना है। देखो 30 और 45 में देखो 5 का टेबल भी आता है, 3 का भी आता है, ठीक है, और 15 का भी आता है। बड़ा टेबल देखना, सबसे बड़ी वैल्यू जो दोनों में डिवाइड होती है 15, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, और 15 ग्रेटर वैल्यू गई, 15 आ गया बच्चों। ये x3 है, यहाँ x3 है, यहाँ एक x है, तो छोटी वैल्यू क्या हुई बच्चों x, 15x कॉमन आ गया। 15 कितना 30 होता है 2 जार, x की पावर 3 है, एक x की पावर 1 कॉमन आ गया तो x की पावर 2 रह गया। 15 3 जार, एक x था वो कॉमन आ गया और सिर्फ y रह गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है बच्चों। 17x² y² माइनस 51। बच्चों 17 और 51 में 17 का टेबल ऐसा है जो दोनों में डिवाइड होता है, जो दोनों में डिवाइड होता है, तो हमारे पास यही कॉमन आ जाएगा बच्चों। 17 1 ज़ात होता है, 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही लिखें x² y² माइनस 17 3 ज़ार 51, ये आंसर आ गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन है बच्चों, 4x3 प्लस 3x² प्लस 2x। अब बच्चों इन सारों में देखना हमने क्या कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी है, लेकिन x तो सब में है। सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, x की पावर 3, तो x की पावर 1 या x कॉमन आएगा। यहाँ रह जाएगा 4, x की पावर 3 था, एक कम हो गया, x की पावर 2 रह गया। ये 3 कॉमन नहीं आया, ऐसी x की पावर 2 था, एक x रह गया, और 2 एक x था वो कॉमन आ गया, सिर्फ 2 रह गया बच्चों, और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ये 2 रह गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, 2p² माइनस 4p3 प्लस 8p बच्चों। इन सारों में देखिए बच्चों, एक तो 2 4 और 8, 2 4 और 8 में से 2 कॉमन आएगा। ये p2 इसमें भी है, p3 इसमें भी है, p इसमें भी, p भी कॉमन आएगा बच्चों। सबसे 2 4 और 8 में 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, p2 p3 और p स्मॉलर वैल्यू p1 है, p कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, p2 है ना, एक p कॉमन आ गया, p रह गया, 2 ज़ार 4 2 आ गया, p की पावर 3 है, एक p कॉमन आया तो p की पावर 2 रह जाएगा, 2 4 ज़ार, p की पावर 1 था वही कॉमन आ गया बच्चों। जब पूरी कॉमन आ जाती वैल्यू, उसकी जगह हमने कुछ भी नहीं लिखना होता बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, x3y माइनस x² प्लस xy² बच्चों। इन सब में देखो xy इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। xy कॉमन लेंगे बच्चों, x की वैल्यू 3 है, 2 और 1 है, x की सबसे स्मॉलर वैल्यू x आ गया, y की सबसे कम वैल्यू y होगी। x की 3 था ना, एक x कॉमन आ गया तो x की पावर 2 रह गया, y की पावर 1 थी वो कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं रहेगा, माइनस x की पावर 2 है, एक x कॉमन आ गया, x रह गया, y की पावर 1 थी वो कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, x 1 था वो कॉमन आ गया, y 2 था, एक y कॉमन आया और एक रह गया बच्चों। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x² माइनस x प्लस y और फिर बाय xy कॉमन आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, 7x4 माइनस 14x² प्लस 21 xy पावर 3 बच्चों। तीनों में देखेंगे हम बच्चों, देखो 7 14 और 21, इनमें 7 14 और 21 में 7 का टेबल कॉमन आएगा। यहाँ बच्चों x 4 है, x 2 है और x है, तो x सबसे कम वैल्यू है, x कॉमन आएगा, तो इनमें कॉमन आएगा 7 और x, 7
एक्स कामन आएगा बच्चों। 7 कामन आया, बाहर आ गया, एक्स 4 है, एक एक्स निकल गया तो एक्स 3 रह गया। 7 2 आर 14, 2 एक्स 2 था ना, एक एक्स कामन आ गया, एक्स रह गया, वाई तो कामन नहीं ले रहा है, ऐसे लिखेंगे। 7 3 आर, एक एक्स था वो कामन आ गया बच्चों, और ये वाई 3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया। एक्स क्यूब माइनस 2xy प्लस 3y3 बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कोई इतने मुश्किल नहीं है। 11 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई और जेड। बच्चों तीनों में एक्स वाई जेड आ रहा है, इनमें भी और इनमें भी। जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है एक्स वाई जेड 1 1 है बच्चों पावर, ठीक है। एक्स की पावर 1 मतलब एक्स वाई और जेड आएगा, कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स की पावर 1 स्मॉलर है, वाई की पावर 1 और जेड की पावर 1। ये 2 2 1 एक रह गया, एक कॉमन आ गया, एक रह गया, एक कॉमन था, एक आ गया। एक्स एक था वो कॉमन आ गया, वाई भी कॉमन आ गया, जेड की 2 था, एक जेड रह जाएगा। एक्स वाई जेड सब वैल्यू कॉमन आ जाए, वहाँ बच्चों 1 लिखना होता है, ठीक है। जहाँ पे सब कॉमन है 1 लिखना है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो। इसमें छोटा सा ये पॉइंट है बच्चों, जहाँ पे पूरी चीज़ कॉमन आ जाती है वहाँ पे खाली हमने बच्चों 1 लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 4x3y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 4xy3 बच्चों। इन सब में कॉमन आएगा, देखो 4 8 और 4 कॉमन आएगा, एक्स वाई सब में है, ठीक है, एक्स वाई सब में है तो एक्स वाई भी कॉमन आएगा बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास 4 एक्स की पावर 3 है, एक्स है, और एक्स सबसे कम पावर एक्स होगी, वाई 2 वाई और वाई 3 वाई। 4 कॉमन आ गया, एक्स 3 था, एक एक्स कॉमन आया, एक्स 2 रह गया, वाई 2 था, एक वाई कॉमन आया, वाई रह गया। 4 2 आर 8, एक्स और वाई दोनों कॉमन आ गए, कुछ भी नहीं रहेगा। 4 कॉमन आया, एक्स कॉमन आया, एक वाई कॉमन आया, तो ये वाई 2 रह जाएगा बच्चों। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया बच्चों। 13 है एक्स वाई 4 माइनस 3 एक्स वाई 3 माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर। इनमें देखो बच्चों, इन दोनों में तो 3 और 6 में कॉमन आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, इसे ये इनमें नहीं आएगा, ठीक है। एक्स वाई और एक्स वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है बच्चों। अब यहाँ पे कॉमन आएगा एक्स, यहाँ वाई 4 है, वाई 3 है, वाई 2 है, और बच्चों कम से कम वैल्यू वाई 2 है, या वाई 2 आएगा कॉमन, ये याद रखना। एक्स कॉमन आ गया, वाई 4 था, वाई 2 आ गया तो वाई 2 रह गया। 3 कॉमन नहीं आया, एक्स एक ही था, कॉमन आ गया, वाई 3 था, वाई 2 कॉमन आया, एक वाई रह गया। माइनस 6 कॉमन नहीं आया, एक एक्स था, कॉमन आ गया, वाई 2 था, वो भी कॉमन आ गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बच्चों। इन सब में बच्चों हमने देखना है कि क्या कॉमन आता है। देखो एक्स वाई जेड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। छोटी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू देखेंगे बच्चों, यहाँ x2 है, ये x2 है और x की वैल्यू कम से कम x होगी बच्चों। y2 y की वैल्यू कम है, z वैल्यू ये एक्स वाई जेड कॉमन आएगा, ये x2 है, एक x कॉमन आएगा, x रह गया, y2 था, एक y कॉमन आएगा, y रह गया, z एक ही था, ख़त्म हो गया। x2 था, एक कॉमन आ गया, एक रह गया, y एक ही था, ख़त्म हो गया, z2 था, एक z रह गया। x कॉमन आ गया बच्चों, y2 था, एक y रह गया और एक ही z रह गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों। पूरी एक्सरसाइज बच्चों इसी मेथड से है, एक जैसी है। 77 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 33 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 55 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बच्चों। इनमें देखो बच्चों 77, 33 और 55, इनमें 11 का टेबल डिवाइड होता है बच्चों। इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो कॉमन आ गया बच्चों। एक तो 11 आ जाएगा, एक्स की 2 है, एक्स स्मॉलर वैल्यू एक्स होगी,
अच्छा बच्चों 11 कॉमन आएगा, x आएगा और y आ गया बच्चों, 11xy कॉमन आ गया। देखो 11 7 ज़ार हो गया 77, x2 था, एक x कॉमन आ गया, x रह गया, y एक ही था, ख़त्म हो गया। 11 3 ज़ार, x एक था बच्चों कॉमन आ गया, y2 था, एक y रह जाएगा। 11 5 ज़ार, एक x और एक y रह गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 16 है। 5x5 प्लस 10x4 प्लस 15x3 बच्चों। इन तीनों में बच्चों 5, 10 और 15 में 5 कॉमन आ गया बच्चों, और x भी कॉमन आएगा बच्चों, और x भी कॉमन आएगा। तो इनमें कॉमन आएगा 5, ये x5 है, x4 है, x3, तो स्मॉलर वैल्यू x3 कॉमन आएगा बच्चों। 5 x3 ये हो जाएगा, 5 कॉमन आ गया, x3 था, x5 है, x3 था, x2 रह गया। 5 2 ज़ार, x4 है ना, x3 कॉमन है, x रह गया, और 5 3 ज़ार, x3 था वो कॉमन आ गया बच्चों। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.7। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना।